बिलों और टैक्सों के मारे दुकानदार फिक्स टैक्स देने के लिए भी हो जाए तैयार। छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। माहाना 100 से 20,000 रुपए तक टैक्स देना होगा। 42 शहरों के छोटे दुकानदारों के लिए माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी। टैक्स का तयन इलाका, दुकान का साइज और दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा। रिटेलर स्कीम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कसूर, फैसलाबाद में नाफिज होगी। डेरा इस्माइल खान, घोटकी, गुजरात, गवादर में भी ताजरों की रजिस्ट्रेशन होगी। हफ्साबाद, हरीपुर, हैदराबाद, झंग और जहलम भी फहरिस्त में शामिल। कोयटा, रहीम यार खान, रावलपिंडी, साहिबाल, सरगोदा, शेखपुरा भी रिटेलर्स रजिस्ट्रेशन के पाबंद। ताजरों के फिक्स टैक्स को मौशी कत्ल करार दे दिया गया। कारोबार पहले नहीं, ऊपर से और टैक्स बढ़ाते जाएंगे। जो ताजर रह गए वो भी जाते रहेंगे आगे। हमारा वो कहते हैं एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, इंपोर्ट बंद हो रहा है, और उसके बाद टैक्स लेते रहेंगे तो जो चल रहा है ये भी बंद हो जाएगा। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है पाकिस्तान में। बस अपनी जान अल्लाह के नाम पे की हुई, या बचता कुछ भी नहीं है। जो इधर लगाते हैं वो दुकान के हवाले करके चले जाते हैं, घर खाली जेब पे चले जाते हैं। ये टैक्स भी पूरे नहीं होते और दिहाड़ी भी नहीं लग रही। हम तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं, तो उसके टेलीफोन पे टैक्स दे रहे हैं, बिलों पे टैक्स दे रहे हैं, LCDO को टैक्स दे रहे हैं। कहाँ तक हम टैक्स देंगे, कैसे पूरा करेंगे हम? हमें तो ये कोई पता नहीं चलता कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हम तो खुद बहुत परेशान हैं इस बार। IPPs ने कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कितना माल पानी बनाया, तफसील सामने आ गई। गुज़िश्ता साल IPP से 1198 अरब रुपए की बिजली की खरीदारी की गई, मगर 3127 अरब की अदायगियाँ की गई। एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी 9 माह में 83 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट ले उड़ी। 8% पैदावार वाले नंदीपुर प्लांट को 15 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। थरकोल ब्लॉक एक पावर जनरेशन को 9 माह में 128 अरब रुपए कैपेसिटी कीमत में अदा किए गए। PIA की निजकारी का अमल ताखिर का शिकार। बोली दहिंदगान को PIA की यूरोप के लिए परवासों पर पाबंदी के हवाले से तशवीश। ऑडिट शुदा अकाउंट शेयर करने में ताखीर और शेयर होल्डिंग माहदे के मुसव्वदे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। सितंबर तक PIA निजकारी को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। 6 कंपनियां PIA की निजकारी के अमल में प्री क्वालिफाई कर चुकी। रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। गिरफ्तार दीगर मर्द कारकुनान का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 2 ख़वातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। रऊफ हसन के वकील के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कहा कि रऊफ हसन का सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं, जब सबूत ही नहीं तो रिमांड मांगने की क्या ज़रूरत है। एक मुलजिम के कहने पर मुकदमे में रऊफ हसन को नामजद किया गया। रऊफ हसन और गिरफ्तार दीगर PTI अरकान पर दर्ज FIA मुकदमे की कॉपी मंजरेआम पर आ गई। मतन में कहा गया, मुलजिमान रोज़ाना की बुनियाद पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बानी PTI से 9 मई मुकदमात की तफ्तीश। लाहौर पुलिस की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन भी हमरा। बानी PTI के पोलियोग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किए जाएंगे। लाहौर पुलिस की टीम 9 मई से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात भी करेगी। 9 मई के मुजरिम ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बानी PTI के बयान पर रद्दअमल। कहा, ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इनका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर्स बना रहा। पेट्रोल पंप बनाने, रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर्स हाउस जलाए गए। शहदा की यादगारों की तौहीन की गई। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में
एस और एम्बुलेंस कैसे चली? सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। बोले वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक मामला काबीना में लाएगी। किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फारूक एच नायक ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की सदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दायर कर चुकी है। पंजाब असम्बली का कस्टोडियन हूं, किसी माँ बहन बेटी को गाली देने की इजाजत नहीं दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपोजिशन अरकान पर बरस पड़े। कहा, असम्बली की रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अपोजिशन के 60 अरकान ट्रैवल अलाउंस लेने आए, हाजिरी लगाई और चले गए। ये सिर्फ टीए लेने आते हैं। इनको आवाम की मुश्किलात और परेशानियों से कोई सरोकार नहीं। मॉनसून बारिशों ने रंग जमा दिया। लाहौर में काले बादलों का बसेरा, वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। गुजरात गुजरावाला सियालकोट मंडी बहाउद्दीन ननकाना साहब हाफजाबाद शेखपुरा कसूर में भी जल थल एक हो गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा। मरी एबटाबाद मानसहरा हरिपुर समेत केपी के बेशतर इलाकों में बारिश। भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। नारोवाल की तहसील जफरवाल में बरसाती नाला बिफर गया। कई देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ अराज़ी मुतासर। मकी हुकूमती इमदाद के मुंतज़र।